हेलो बच्चों हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर कोरिलेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कोरिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का रिश्ता है, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल जानकारी ये दी थी कि हो सकता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन हो ही ना, जिसको हम मैथमेटिकली आर की टर्म्स में वैल्यू करते हैं। और मैंने कहा था कि आर की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम -1 से लेकर +1 के बीच में ही रेंज करेगी। नो कोरिलेशन है तो हम कह देते हैं 0। अगर परफेक्टली नेगेटिव है तो हम कह देते हैं R-1, और अगर परफेक्टली पॉजिटिव है तो हम कह देते हैं R+1। इसके अलावा भी बीच बीच में हमने कुछ रेंज दिए थे, हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री या फिर लो डिग्री, इस तरह से। फिर मैंने कहा था कि बच्चों चैप्टर जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा कि हमें ये R की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कोरिलेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके अंदर मैंने आपको स्कैटर डायग्राम के बारे में सिखा दिया था। और आज मैं आपको एक न्यू हेडिंग दिलवाकर दूसरे मेथड से कोरिलेशन निकालना सिखाऊंगा। तो आप अपने रजिस्टर के अंदर फटाफट से आज की नई हेडिंग डाल देना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये है हमारी बच्चों आज की हेडिंग, और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। हम अपने बुक के क्वेश्चंस भी इसी में से देखेंगे और बाकी की सारी बातें भी हम इसी में डिस्कस आपके साथ करेंगे। चलो तो डाल दो हेडिंग, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं और फिर सारी लिखी हुई बातों को वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। R इज इक्वल टू, कोरिलेशन इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, सिग्मा एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब यहां पर हमें कुछ चीजों को समझना और लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले छोटा x जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? इस छोटे x का मतलब है बच्चों x माइनस एक्स बार, उसे हमने छोटा x बोल रखा है। और छोटे y का मतलब है y माइनस वाई बार। और इसी में अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम कैसे निकालते हैं ये हमने हालांकि पढ़ रखा है, बट फिर भी यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। उसको हम निकालते हैं सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन n, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं y का बात करूं तो इट इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n होल अंडर रूट। और हेयर n इज, जो हम बार बार यहां n यूज कर रहे हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले आप इतना लिख लो, फिर हम आगे डिटेल में अपनी बात को लेके चलते हैं। चलो तो बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा है अभी अभी R का, R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, राइट। ये फॉर्मूला लिखा। और मैंने आपको कहा कि x जो है छोटा x, उसका मतलब मैंने आपको लिखवाया था x माइनस एक्स बार, और छोटे y को मैंने लिखवाया था y माइनस वाई बार। तो मैं सिग्मा एक्स वाई को ये भी लिख सकता हूं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x
इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये पोर्शन है, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, जहां पर मैं ये पेन को घुमा रहा हूं, एक बार दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, जो खाली इतना पोर्शन है बच्चों, इसकी एक टर्मिनोलॉजी है, इस पूरे को बोलते हैं कोवेरियांस। तो इसे हम एक अलग से बॉक्स में लिख लेते हैं, ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए एक बात है। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n को हम कहते हैं कोवेरियांस। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो मैं r को ऐसे भी प्रतीत कर सकता हूं या बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू कोवेरियांस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारे करने का तरीका है। इसके बाद वापस आते हैं बैक टू द मेन फॉर्मूला। तो आपको जो याद रखना है फॉर्मूला वो यही रखना है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो बॉक्स बनाते रहना बच्चों, जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही याद करने को बोलूंगा। तो एक तो ये याद करना है, और इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं जो बच्चे हमें याद रखने हैं कार्ल पियर्सन मेथड के। तो आप पहले ये लिखो, फिर मैं आपको डिटेल में अच्छे से सिखाऊंगा। चलो, इसके नीचे एक स्टार डाल के लिखना, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is called product moment correlation। ये इसका दूसरा नाम है। कई बार प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के नाम से आ जाता है, बच्चा छोड़ के आ जाता है कि अरे ये तो मुझे नहीं आता, ये क्या आ गया। तो कार्ल पियर्सन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि उसने कैसे सिखाया कोरिलेशन निकालना, उसी को हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही बात होती है बच्चों। चलो, तो मैं आपको सबसे पहले आपके साथ अपनी किताब के अंदर एक इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप मेरे साथ साथ रहना, कहीं पर भी खो मत जाना। इसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड। तो बच्चों, कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर हमें 4 अलग अलग वैरायटी के तरीके सीखने होते हैं। उसमें से पहली वैरायटी हमारी है आज एक्चुअल मीन मेथड। चलो, तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से आ जाओ मेरे साथ। तो आप ये इलस्ट्रेशन 2 जो देख रहे हैं, तो पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 में लिखा है कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, है ना, देख रहे हैं आप। कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इसके अंदर इसी प्रकार का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें डेटा दे रखा होगा और हमें कोरिलेशन फाइंड करना होगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब तो ये तो हमें दे रखे हैं बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमको दे रखी है स्टूडेंट्स की संख्या। अब इसमें हमेशा कोई ना कोई दो बातें होंगी, जैसे मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स।
तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स को मैं x बोल देता हूं और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को मैं y बोल देता हूं। तो हमें अपने दो वेरिएबल्स पता चल गए, एक है x और एक है y। अब देखो बच्चों क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, बड़े स्टेप्स हैं, थोड़े से लगेंगे, लेंदी हैं, बट आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ भी आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। मार्क्स इन मैथमेटिक्स को हमने x बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x लिख लिया, x की सबकी वैल्यूज लिख ली। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें इस x का टोटल करा जिसको बोलते हैं सिग्मा x, और इसकी मदद से हमने x बार निकाल लिया, यानी कि x का मीन निकाल लिया। अब x का मीन तो हमें निकालना आता ही है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, वो आएगा कितना, 30 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें छोटा x निकालना है। मैंने अभी अभी आपको लिखवाया ना फॉर्मूला, छोटा x किसे बोलते हैं, x माइनस x बार को छोटा x बोलते हैं, राइट। तो अगला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा छोटे x का, ये देखो छोटा x, और ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है x माइनस x बार। तो आप नोटिस कर सकते हो 15 माइनस 30 ये आ गया, 18 माइनस 30 ये आ गया, 21 माइनस 30 ये आ गया, 24 माइनस 30 ये आ गया, एंड सो ऑन। तो दिस इज योर छोटा x, ठीक है, इसे बोलते हैं छोटा x। फिर इस छोटे x का हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर तो आप कर ही लोगे, स्क्वायर 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 स्क्वायर, और फिर उन सभी स्क्वायर्स को ऐड कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम स्टेप अब हमें करने हैं y वेरिएबल के लिए भी, यानी कि मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। इसे बोला हमने y, जो गिवन है वो लिख लिया, उसका टोटल करा, वो आया 330। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, y बार, यानी y ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल लोगे, सिग्मा y अपॉन n। तो 330 अपॉन 10, तो y ऑब्जर्वेशंस का मीन आ जाएगा 33, राइट। अब देखो फिर से वही नेक्स्ट कॉलम, छोटा y। छोटा y कैसे निकालना है, y माइनस y बार, ये हमने लिखा है ना फॉर्मूला, छोटा y इज y माइनस y बार। तो 33 जो है वो देखो 25 माइनस 33, 25 माइनस 33, 27 माइनस 33, 27 माइनस 33, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, छोटा y आ जाएगा। और उसके बाद छोटे y का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो ये आ गया सिग्मा y स्क्वायर, इनका सबका टोटल। क्लियर चल रहा है बिल्कुल स्टेप, ये बच्चों नोट करना है आपको, इलस्ट्रेशन तभी होगा। उसके बाद एक आखिरी कॉलम है एक्स वाई, छोटा x इंटू छोटा y। छोटा x हमने यहां निकाल रखा है, छोटा y हमने यहां निकाल रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे डेमो के तौर पे -15 इंटू -8, तो ये हो गया 120, ठीक है ना। तो इसी तरह ये देख लो, चाहे -3 इंटू -2, ये हो गया 6। तो ये कॉलम बन गया एक्स वाई, इनका टोटल कर दिया, तो उसको बोलते हैं बच्चों सिग्मा एक्स वाई। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो, इस इलस्ट्रेशन का इतना आंसर बच्चों सब बच्चे यहां तक नोट कर लें कृपया करके, ताकि आपको इतने स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ये इतने स्टेप्स ये हैं। फिर मैं आपको आगे फॉर्मूले पे ले चलता हूं। ठीक है, कर लिए इतने स्टेप्स, चलो ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे, देखो बच्चों, चलो ठीक है ना। अब देखो, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था, अब मैं उसका एप्लीकेशन और आपको सारी चीज दिखाता हूं, फिर आप नोट करना, पहले मैं डिस्कस कर लूं, देन यू विल नोट। हमने जो आर का फॉर्मूला लिख रखा था वो लिख रखा था ये वाला, बस आपको यही नोट करना है अभी, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब ये कहां से आया ये भी बता देता हूं, आप अपना लास्ट फॉर्मूला चेक करना, हमने ऐसा लिख रखा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिख रखा था हमने, ये लिख रखा था। और छोटा x जो होता है वो x माइनस एक्स बार होता है, छोटा y जो होता है वो y माइनस वाई बार होता है। तो उसको इसने यहां पर छोटा छोटा ऐसे पुट कर दिया, तो यही फॉर्मूला कैसे नजर आने लगा, सिग्मा ये बन गया छोटा x, ये बन गया छोटा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, ये फिर से बन गया छोटा x का स्क्वायर इंटू ये फिर से बन गया छोटा y का स्क्वायर। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला ऐसे नजर आ रहा है जो आप यहां पर बॉक्स में देख रहे हो। तो आपको यही लिखना है सीधा। तो बच्चों ये लिखना है आपको सीधा, फटाफट लिखो ये फॉर्मूला। अब देखो हमने तीनों चीजें निकाल ली थी। हमारा जो मेन पर्पस होता है बच्चों टेबल बनाने का वो यही था कि हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली थी। तो तीनों चीजें देखो हमने सिग्मा एक्स वाई लास्ट कॉलम में टोटल कर रखा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर वो निकाल रखा था और सिग्मा वाई स्क्वायर वो निकाल रखा था 480। बस फॉर्मूले में पुट करा, हमने सॉल्व करा तो आर का आंसर आ गया। तो बस आप ये नोट करेंगे आर का आंसर सॉल्व करके आ जाएगा 0.98। तो हेंस देखो कंक्लूजन, अगर आपको याद करना हो अपना पुराना कॉन्सेप्ट, देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और मैंने कहा था कि आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, -1 से छोटा नहीं आ सकता। तो यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 0.98। तो ये नोट कर लो बच्चों आप अपने रजिस्टर के अंदर। बस तो मतलब ये है बेसिकली एक्चुअल मीन मेथड से कैसे हम निकाल रहे हैं आपका आर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलो तो अब मैं इसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं और ये वाला नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चंस बच्चों हम बुक से ही डिस्कस करेंगे। बस आप एक बार ध्यान से देखना, जहां पर भी नया होगा मैं आपको खुद लिखवाऊंगा। देखो अब एग्जाम में छोटा क्वेश्चन कैसा आता है एक बार देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद दे रखा है हमें इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है ना, तो एक बार देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। देखो इस नाम से आया, कई बच्चे तो यहीं छोड़ देते हैं कि ये क्या आ गया, बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है ना, नंबर ऑफ आइटम्स इसका मतलब होता है n। तो नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा आपको चाहे x वेरिएबल हो y वेरिएबल हो सेम ही दे रखे होंगे, क्योंकि ये पेयर्स होते हैं। तो जितने x होंगे उतने ही y होंगे। तो सीधा सीधा मतलब हो गया n = 15 इस बात का। अर्थमेटिक मीन इसका मतलब x सीरीज का अर्थमेटिक मीन है, यानी ये x बार दे रखा है, y सीरीज का अर्थमेटिक मीन है यानी ये y बार दे रखा है। इसका मतलब हो गया ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। इस अंग्रेजी को मुझे समझाना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि आप स्क्वायर कर रहे हो किसी भी चीज का स्क्वायर कर रहे हो। तो स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर कर रहे हो, डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी मीन से हम कितना डेविएटेड हैं। तो मीन से कितना डेविएटेड, डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा याद रखना बच्चों, इस इंग्लिश का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, यानी हम मीन से कितना डेविएटेड हैं, x माइनस एक्स बार। तो ये अंग्रेजी एक तरह से कह रही है कि वी आर गिविंग यू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 136, और इसी तरह ये होगा y माइनस वाई बार का स्क्वायर 138। उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ो बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बुक में मार्क कर लेना। ये सम ऑफ का मतलब हो गया कि सिग्मा, सम ऑफ मतलब कि कुछ जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ, यानी कुछ जुड़ रहा है, और जो जुड़ रहा है वो दो बातें प्रोडक्ट हो रही होंगी, यानी कुछ यहां होगा और कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y। तो डेविएशन ऑफ x का मतलब क्या होता है, डेविएशन ऑफ x का मतलब होता है x माइनस एक्स बार एंड y, और y का डेविएशन क्या होता है y माइनस वाई बार। तो वो ये कह रहा है अंग्रेजी में कि हम x सीरीज का डेविएशन और y सीरीज के डेविएशन के प्रोडक्ट्स का सम कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली वो ये बोल रहे हैं,
मतलब इस चीज को अंग्रेजी में ऐसे लिख के दे रहा है, फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स इज 122। इसका मतलब आपको उसने ये दे रखा है, इसकी वैल्यू 122 इनडायरेक्टली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायरेक्टली उसने एक भी चीज लिख के नहीं दी मैथमेटिकली, सब कुछ अंग्रेजी में लिख के दे रहा है, सब कुछ अंग्रेजी में, बच्चा इसलिए छोड़ देता है। तो मुझे बस ये सिखाना था कि वो जो अंग्रेजी में दे रहा है उसका क्या मतलब है। तो देखो, अप्लाइंग फॉर्मूला। अब क्या है फॉर्मूला, देखो पहले मैं बड़ा वाला लिख दूं अपना यहां पे, हाँ सर लिख दो। आर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर था, ठीक है ना। उसी को उन्होंने ये लिख दिया जो मैंने आपको कहा था, आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, है ना। उसी को उन्होंने छोटा एक्स छोटा वाई बोल दिया। भाई इस चीज को ये छोटा एक्स बोल देते हैं, इस चीज को ये छोटा वाई बोल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बस देखो इसी फॉर्मूले में हम एग्जैक्ट सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स वाई हो गया 122, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 136, सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया 138। बस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करा तो आ गया 0.891। तो ये बच्चों आप नोट कर लेना, आंसर फाइनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये भी आपको बुक में ही मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि है 5 सिंपल है, बट फिर भी आप देखो ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। ये भी हम रजिस्टर में नोट करेंगे बच्चों, ये भी रजिस्टर के अंदर नोट करना है क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज हो रहा है। 2 सीरीज एक्स एंड वाई विद 50 आइटम्स ईच, तो ये हमें पता चल गया n। ईच हैव स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 एंड 3.5। तो हमें x सीरीज का और y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4.5 और 3.5 रेस्पेक्टिवली। इफ द समीशन, देखो फिर से वही अंग्रेजी, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स बी 420, यानी ये फिर से वही अंग्रेजी कह रहा है, समीशन करना है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का, और वो कह रहा है 420 है, और इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सिग्मा एक्स वाई। तो ये गिवन है इनडायरेक्टली 420। तो कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, नोट करो फटाफट। जो सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप पुट करोगे तो आपका r का आंसर आ जाएगा 0.5333। तो ये नोट कर लो बच्चों, ये इलस्ट्रेशन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसी के नीचे वाला वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखो उसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखेंगे। तो इसमें सिर्फ मेरे को एक ही चीज डिस्कस करनी, फिर आप समझ जाओगे। इफ द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज ये। अब कोवेरियंस बच्चों मैंने लिखवाया था बॉक्स में, देखो फटाफट अपने रजिस्टर में चेक करो, हाथ के जैसे जैसे कुछ नया नया आए चेक करो। कोवेरियंस क्या था, मैंने बताया था सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, इतने पार्ट को कोवेरियंस कहते हैं। तो उसने हमें इतना आंसर दे रखा है, एंड वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 13.8 एंड 16.4। उसने हमें x का वेरियंस और y का वेरियंस दे रखा है। बच्चों वेरियंस किसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरियंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरियंस। तो उसने हमें ये कह रखा है कि x का वेरियंस है 13.8 और y का वेरियंस है 16.4।
तो वो इनडायरेक्टली हमको ये दे रहा है, समझ आ गया ना, वो हमको ये दे रहा है। वेरियांस मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। तो x के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ये दे रखा है और y के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ये दे रखा है। तो अब देखो वो कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है ना, समझ गए पहले। तो देखो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालेगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये देखो लिखा है ना उसने, वेरिएंस ऑफ x 13.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए उसने अंडर रूट कर दिया 13.8 का 3.71। इसी तरह वेरिएंस ऑफ y 16.4 दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए y का उसने अंडर रूट कर दिया, वो आ गया 4.05। और फिर उसने r के फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। r का फॉर्मूला है बच्चों ये वाला, सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमें दे रखा था 12.3, स्टैंडर्ड डेविएशन x हमने निकाल लिया 3.71, स्टैंडर्ड डेविएशन y हमने निकाल लिया 4.05। सॉल्व करके फाइनली r का आंसर आएगा 0.83। क्लियर हो गया बच्चों। तो बस कई बार वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय वेरिएंस दे देता है, तो हम वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद सेम फॉर्मूला। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं बच्चों आपको, ताकि ये मेथड के वैरायटी आपकी पूरी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज। इसमें हमें x वाले स्टैंडर्ड डेविएशन का कह रहा है पता लगाना है। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज x एंड y इज 0.28। इसमें उसने हमें कोरिलेशन की वैल्यू दे रखी है कि वो 0.28 है, ठीक है, एंड देयर कोवेरिएंस इज 7.6। कोवेरिएंस मतलब होता है वही सिग्मा छोटा एक्स वाई, वो कह रहा है 7.6 है। उसके बाद वेरिएंस देखो उसकी फिर चला कि वेरिएंस ऑफ y इज 81.90। वेरिएंस ऑफ y का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 81.90। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है तो आप 81.90 का स्क्वायर रूट कर दोगे, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा 9.05। ये देखो है ना। और फिर देखो फॉर्मूला यहां पर ध्यान से, r इज इक्वल टू वही फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस बार हमें r दे रखा है वो पुट कर दिया, कोवेरिएंस दे रखा है वो पुट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें निकालना है वो एज इट इज छोड़ दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो हमें पता है 9.05। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, है ना, वो तो सॉल्व करना आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स से सिंपल। तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2.99, जिसको अप्रोक्सीमेटली वो 3 मानकर काम कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, तो वेरिएंस आ जाएगा 9। तो अगर वो वेरिएंस पूछता तो 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता x का तो 3। तो इसे बच्चों नोट कर लेना और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको करवाना था। एक क्वेश्चन बस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ओनली 1, वो आप जरूर अवश्य अपने होमवर्क में ट्राई जरूर करना, और इन सारे क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर करना होमवर्क के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये रहा नीचे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इसमें आपको निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स। इस बार आपको n निकालना है, फॉर विच r इज ये r दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई 200 वो दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 100। तो इसमें बच्चों आप फॉर्मूला एक बार लगाकर कोशिश करना n निकालने की, ठीक है ना। तो बस ये था हमारे इस एक्चुअल मीन मेथड के अंदर, बाकी हम करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में।